हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है रंजू ब्लॉग में। तो आज संडे है और सारा काम तो ऐसे सुबह ही हो गया था। अभी मैं दोपहर का लंच बनाने आई हूँ किचन में। तो अभी 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ गाइज, वो भी कुछ कारण है। अब 26 तारीख को दोपहर में, हाँ दोपहर में सब सोए थे, हमारे बच्चे भी सोए थे, मम्मी भी सोई थी, हम लोग भी थोड़ा आराम कर रहे थे। अब खाना उना खा के दोपहर में ऐसा हूँ सब आराम करते हैं, तो सारे बच्चे उच्चे सब सोए थे। अचानक करीब 4 बजे ऐसा हुआ ना कि क्या बताएं, जिसे लगा कि घर में उजाड़ आ गया। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब मम्मी अचानक चिल्लाई कि बाबू देखा ना, बाबू देखा ना, का हो गया। वो जो वाईफाई जो कनेक्शन लगा हुआ है मेरे घर में, वो अचानक फट फूट मतलब उखड़ के गिर गया। उसका तार पूरा नोचा गया, पूरा घर का बिजली का तार नोचा गया। वो तो समझो कि बड़े हादसा होने से बच गया गाइस। कि ये था कि वो तार बिजली के खंभे से नहीं नोचाया, खाली बस सिर्फ इसी तरह जो मोड़ा हुआ था तार वही नोचा गया और सब लटक गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं, ना हवा चला ना बंडोबा चला ना कुछ हुआ। अचानक से सारे घर का जैसे लग रहा था कि कोई नोच रहा है, कोई खींच रहा है। हम लोग तो इतना डर गए, इतना डर गए, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उठे हैं, फिर गए बाहर, देखे कुछ कुछ सब सन्नाटा, सारे कॉलोनी सब जहाँ के तहाँ देखे, पर हमारे घर का पूरा तहस नहस हो चुका था। अब हम लोग को समझ ही में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, आप तक नहीं समझ पा रहे कि हुआ क्या। फिर सब तार समेटे, बिजली का खंभा वाला जो मेरे घर लाइट आती है जो कनेक्शन है, फिर उसको सब मोड़ माड़ के ऊपर बांधे हैं। फिर वाईफाई वाला जो कनेक्शन एकदम पूरा टनाया हुआ है, हमको लगता है कि कोई खंभे पर से तार खींच रहा होगा और ये मेरा ही वाला तार खींचाया से पूरा नोचा गया। अब जो भी, अब यही हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में अभी तक नहीं आया है। तो फिर सब चीज़ अस्थिर हो गया। फिर वाईफाई कनेक्शन भैया को फिर हम लोग कॉल किए, तो बोले कि कल आएंगे, तो कल भी नहीं आए। फिर बोले कि हम सुबह आएंगे, तो सुबह भी नहीं है। तो अभी वो आए हैं, तो आके अभी गए हैं ठीक करने। समझो कि फिर नए सिरे से तार लगाएंगे, फिर वाईफाई का डब्बा सेट करेंगे। तो ये सब कांड हमारे घर 3 दिन से चल रहा है और आज तक उसका वो हल नहीं निकला कि आखिर हुआ क्या था। ऐसा ऐसा हादसा कभी कभी हमारे घर में ना, ऐसा ऐसा कभी कभी रोज होता है। जैसे लगेगा अचानक पता नहीं क्या हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। हम लोग तो सोचे कि बंदर आया है, घर में घुस गया। कितनी बार बंदर घुस गया है गाइस। बंदर आता है ना। एक बार मेरा बेटा छोटा था, तो वो खेल रहा था नीचे। तो वो तो अक्सर जानते हो कि छोटा बच्चा मम्मी के पीछे ही लगा था। हम रोटी बेल रहे थे, तो उसको कहे कि बहुत बदमाशी करते हो, तो उसको स्लेब पर ऐसे बैठा दिए और मैं रोटी बेल रही थी। बंदर आराम से आके बगल में बैठ के और आलू निकाल के नोच रहा था। तो हम सोचे कि उतर के किट्टू मेरा बेटा हम के आलूआ छिट रहा है, उसका आदत था। ये भगवान, फिर रोटी हम बेल रहे, फिर हम कहे ये तो अजीब जैसा लग रहा है। ऐसे मुड़ के देखे तब बंदर, इधर देखे तो बेटा बैठा हुआ है। अब तो मैं चिल्लाना शुरू की। अब वो कुछ किया नहीं, बस वो फिर एकदम हिम्मत करके उसको एगो रोटी दिए, ऐसे करके धराए और फिर धीरे 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 निकल के बाहर गेट पे, मतलब मेन जो मेरा दरवाजा था कमरे का, वहां जाके बैठ गया। फिर वहां से निकल के गया बाहर, बाहर गया तो फिर बॉडी पर बैठा। अब कुछ किया नहीं। तो हम लोग ऐसे अक्सर घर में घुस जाता है बंदर, कभी पीछे से आएगा तो कभी आगे से आएगा, आके बरंडे में बैठ जाएगा, कभी चौकी पर बैठ जाएगा, कभी फ्रिज में से मलाई निकाल लेता है, कभी कितनी बार सेव निकाल लेता है, या इसी तरह करता है हमारे घर का बंदर। तो अक्सर ऐसे होता था। हम लोग यही सोचे कि अभी आम का दिन है। अभी 2 दिन पहले सारा आम ऐसे हिला रहा था, आम का पेड़ ना, कि जैसे लग रहा है कोई बड़ा आदमी हिला रहा है। अब सब तोड़ तोड़ के नोच नोच के बहुत सारा आम बर्बाद कर दिया था। हम लोग सोचे कि कहीं वही नोच रहा होगा, वही आया होगा, बंदर घुस गया, बंदर घुस गया। तो हम लोग देखे तो कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि बंदर आएगा तो ऐसे थोड़ी करेगा कि तार नोचा रहा है, भड़ भूड़ गिर रहा है, बिजली उधर चमचम मतलब कि शॉर्ट हो रहा है एकदम। समझो कि बाल बाल बच गए।
तो ये हमारे घर की कहानी है। अभी 2-3 दिन से हम लोग इसी में लगे हैं, भाई भाई में लटके हुए। तो इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो हम सोचे कि चलो भाई ब्लॉग ही बना ले, बेटा का बर्थडे था तो उसी दिन ऐसा हुआ, सारा दिमाग मार टेंशन में हो गया। फिर समझो कि आधा मन, ऐसा अगर कुछ कांड हो जाए और आपको कोई चीज़ करने को मन करेगा नहीं ना, तो इसी वजह से उसका भी अच्छे से बर्थडे मन नहीं पाया। फिर भी चलो बच्चा को जो खुश, वो तो खैर घर में ऐसे कुछ किया नहीं था, अपने दोस्त महिम के साथ किया था, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो जैसे बना वैसे कर दिए। तो आज भी देखो नेट के ही प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम सोचे कि चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो दोपहर का समय है, हम इतना बात कर लिए। मेरा चावल भी देखो हो गया है। और आज बनाए हैं कुंदरू का भुंजिया, दाल और चावल और रोटी। क्योंकि अभी 2 दिन से बहुत हैवी खाना चल रहा था, तो हम सोचे कि थोड़ा सा हल्का सादा, क्योंकि कल मंडे है, कल व्रत है हम दोनों का। तो उसमें घी वाला सामान खाते हैं ना, तो जैसे लगता है हुलियाता है। और आज भी मतलब छना गरा खाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं, इसीलिए आज सिंपल खाना बनाए हैं। और हमको सबसे अच्छा लगता है दाल चावल चोखा रहे, एकदम मेरे फेवरेट है। अगर मिल जाए तो मैं वाह वाह। नहीं तो दाल चावल कुंदरू का भुंजिया तो अच्छा लगता है हमको। ऐसे भी देखो ऐसा नहीं है, बस भुंजिया रहे, आलू की भुंजिया रहे, कुंदरू की भुंजिया रहे, भिंडी की भुंजिया रहे, चाहे वो चोखा रहे, यही सब पसंद है। दाल चावल, चाहे वो व्रत, अगर व्रत करो तो कहते हैं ना कि व्रत का पारण ऐसे नहीं किया जाता है, वाली चीज मतलब छाना गरम खा सकते, चाहे पकौड़ी हो चाहे पूरी हो। तो हम पराठा बना लेते हैं बस सिर्फ नाश्ते में, मगर दाल चावल खाएंगे जरूर, चाहे जो हो जाए। तो चलो गाइस, देखे वाईफाई वाले भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो चलिए उधर जाके देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, फॉलो कर देना। आप सभी को बाय बाय।